डायनासोर कब के खत्म हुए, लेकिन अभी यदि कहीं पे डायनासोर मिल जाए, हालांकि 2-3 अंडे का कहा गया है कि 2-3 अंडे मिला है डायनासोर का, फिर यदि उनको सच में फिर से जीवित किया जाए तो सोचो वो कितने दुर्लभ जीव होंगे ना। तो वो क्या दुर्लभ है जो आसानी से नहीं मिले उसको दुर्लभ कहते। तो इन्होंने 1932 में एन एसे ऑन द, इन्होंने 1932 में अपना एक किताब लिखा। कौन? एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ an essay on the significance, an essay on the nature and significance of the economic science. An essay on the nature and significance of the economic science. ये इनके किताब का नाम है। इन्होंने अपने किताब को इस आधार पर लिखा। ठीक है। अब जब इन्होंने इस किताब को लिखा तो इनके द्वारा जो ये किताब लिखा गया। कितने बजे छुट्टी होता है? क्या? तो इस किताब में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। क्या? वही कंसेप्ट जो अभी हमने अर्थशास्त्र के डिफिनेशन में पढ़ाया था ना, इन्हीं का कंसेप्ट है। जो अभी अर्थशास्त्र के डिफिनेशन में नहीं पढ़ाया यहाँ पे ये वाला बात कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिसमें मनुष्य के असीमित इच्छा को सीमित साधन के द्वारा पूरा किया जाता है। ये कंसेप्ट एक्चुअल में मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ही कंसेप्ट है। किनका कंसेप्ट है? मिसेस जॉन रॉबिन्सन का। तो इन्होंने असीमित इच्छा, असीमित इच्छा और सीमित साधन और सीमित साधन का धारणा कंसेप्ट दिया। ठीक है। इन्होंने असीमित इच्छा और सीमित साधन के धारणा को इन्होंने क्या किया? जिक्र किया, जिसमें इन्होंने अपने इस कंसेप्ट के आधार पर आर्थिक विकास में कृष्ण, आप कहाँ से हो? में अभाव शब्द को तोड़ा। इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स तो है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है, बेस्ट है, ठीक है, छुट्टी कर देंगे, बस इनके कंसेप्ट को समझ लो, छुट्टी कर देंगे। अभी पहले समझ लो, पढ़ा रहे हैं उसको सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको सुनिए, समझिए। इनके कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम इनके कंसेप्ट को अभी बताना उचित समझे। ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने असीमित इच्छा और सीमित साधन के कंसेप्ट का वर्णन किया, जिसमें इन्होंने क्या किया? आर्थिक विकास में अभाव शब्द, इसको हम अंडरलाइन किए ना, ये अभाव शब्द का इन्होंने क्या किया? चयन किया। और इनके विचार में अभाव ही आर्थिक जीवन का मूल आधार है और चैन की समस्या इनकी मुख्य समस्या। इनके अनुसार मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अनुसार क्या है? अभाव ही आर्थिक समस्या का अभाव ही क्या है? आर्थिक समस्या का मूल आधार है। मूल आधार मतलब मेन आधार है, मूल आधार है।
आधार है, और चयन और चयन की समस्या जो है वह मुख्य समस्या है। और चयन की समस्या मुख्य समस्या है। ठीक है। और इनके इसी कंसेप्ट के आधार पर इनकी कुछ विशेषताएं भी है। क्या है विशेषताएं? इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इनके विशेषताओं को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इनकी विशेषता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं और उद्देश्य असीमित है, अनलिमिटेड है। मनुष्य की इनकी पहली विशेषता है, पहला विशेषता क्या है? मनुष्य की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, आवश्यकता या उद्देश्य है, वह असीमित है। मनुष्य की आवश्यकता या जरूरत का उद्देश्य असीमित, अनलिमिटेड है, असीमित है। इनकी दूसरी विशेषता क्या है? इनकी दूसरी विशेषता, इनकी दूसरी कंसेप्ट है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन सीमित है। इनकी जो ये असीमित इच्छा है ना, इसको मनुष्य की असीमित इच्छा को पूरा करने का साधन ये सीमित है। साधन सीमित है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। मतलब ये हुआ। अब इसके कंसेप्ट को समझिएगा। लो, मैं पेन रख दिया। इसके कंसेप्ट को समझिए। ये इन्होंने कहा भैया जरूरत बहुत अधिक है, लेकिन पैसे भी कम है, साधन कम है। तो जरूरत जो है या इच्छा या आवश्यकता, वो उसका उद्देश्य बहुत ज्यादा है। कार खरीदना है, घर बनाना है, बढ़िया लड़की से शादी करना है, बढ़िया लड़का से शादी करना है, ढेर सारा दहेज लेना है, और उसके बाद अब 5 महल का घर बनाएंगे, नीचे एकदम डांस फ्लोर रखेंगे। ये वो बहुत सारा दिस मन में खाली प्लाव पकते रहा। तो आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। जरूरत क्या है? आपका जो इच्छा है वह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साधन रिसोर्सेस क्या है? अब आप पढ़वे नहीं किए तो है। जब आप नहीं पढ़े हो तो भैया जॉब नहीं लगेगा। जब जॉब नहीं लगेगा तो बिया तो होना दूर की बात, सोचना भी गलत है। ठीक है, तो शादी तो नहीं होगा। ठीक है, शादी नहीं होगा, जॉब नहीं, शादी नहीं। तो दूसरा बात क्या है कि उनके जो इच्छा को पूरा करने का जो रिसोर्सेस है ना, वह आपका लिमिटेड है, सीमित मात्रा में। तीसरा पॉइंट इनका कहता है कि सारी आवश्यकता एक बराबर नहीं है। अब मान लेते कोई कहेगा सर हम शादी करेंगे, हम कहेंगे ठीक है कर लो। कोई कहेगा सर हम कार लेंगे, इनका वो भी ठीक है। तो दोनों अब तीसरा बच्चा कहेगा कि सर दोनों बराबर है, वो शादी कर रहा है। तो बोलेंगे हम देखो बेटा, वो शादी कर रहा है ना, वो शादी करके मार खाएगा, और वो जो मार खाएगा वो उनकी वाइफ रहेगी, उनकी पत्नी रहेगी। ये गुस्सा ये मुक्का एकदम दे रही है, आज सब्जी नहीं लाए हो, आज ये नहीं लाए हो, आज वो नहीं लाए हो, 2-4 फटक मारेगा। फिर दूसरे को कहेंगे, वो भी मार खाएगा, वो गाड़ी खरीदा वो मार खाएगा, लेकिन वो किससे खाएगा? वो खाएगा पुलिस से। वो किससे खाएगा? पुलिस से। चालान नहीं भरे हो, पॉल्यूशन नहीं बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस फेल हो गया है, मार दोनों खा रहा है, दोनों का लेवल अलग अलग है।
तो रॉबिन्स बोथ भी यही कहते हैं कि साधन आपका सब है,